आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमने अपने पिछली वीडियो में एक कहानी पढ़ी थी जिसका शीर्षक था पार नजर के। इस कहानी के लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर जी हैं। यह कहानी मंगल ग्रह पर आधारित है और इस कहानी में बताया गया है कि किस तरह सूर्य में हुए बदलाव के कारण मंगल ग्रह पर रहने वाले जीव जंतु धीरे धीरे खत्म होने लगे थे, उनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। और एक दिन छोटू के पापा ने देखा कि मंगल ग्रह पर एक नया अंतरिक्ष यान प्रवेश कर रहा है और उसे देखते ही वह उसका निरीक्षण करने की तैयारी में लग गए। आइए अब इस कहानी के इस भाग में हम देखते हैं कि वो किस तरह से उस अंतरिक्ष यान का निरीक्षण करते हैं। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चला है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से छोटू के पापा को पता चला कि हमारे मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान आ रहा है और वो उसकी तैयारी में लग गए थे। उसके लिए उन्होंने कॉलोनी की एक प्रबंध समिति की एक मीटिंग भी बुलाई थी और जिसमें उसके अध्यक्ष भाषण दे रहे थे, मतलब वो सबको संबोधित कर रहे थे कि हाल ही में मिली जानकारी से पता चला है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रही है। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है और कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। कॉलोनी की जो प्रबंध समिति की जो बैठक हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो सबको बता रहे थे कि हमें अभी अभी जानकारी मिली है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ आ रहे हैं और उनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह के चारों तरफ चक्कर काट रहा है और कंप्यूटर के अनुसार हमें ये पता चला है कि ये जो अंतरिक्ष यान है वो पास ही के किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? तो जो अध्यक्ष थे वो उन सब मीटिंग में सबसे बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और इसके लिए हमें कोई एक सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल? नंबर 1 मतलब इस कहानी में लोगों को उनके नाम से नहीं बल्कि उनके नंबरों के हिसाब से संबोधित किया गया है। तो अध्यक्ष कहते हैं नंबर 1, आपका क्या ख्याल? नंबर 1 कोई व्यक्ति है, उनसे पूछते हैं कि इस बारे में आपकी क्या राय है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी क्योंकि नंबर 1 पर ही थी। नंबर 1 कोई व्यक्ति है जो कॉलोनी की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाए हुए थे। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर हमें इसकी कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकती है। नंबर 1 नाम के जो व्यक्ति थे वो कहते हैं कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हमारे पास है, मगर हमें अभी इसकी कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने को मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। नंबर 1 कहते हैं कि हमारे पास ऐसे मशीनें, ऐसे यंत्र नहीं है कि हम उन अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर दें। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। नंबर 1 नाम का जो व्यक्ति था वो कहते हैं कि हमारे पास इतनी मशीनें, इतने यंत्र नहीं है कि हम उन अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर दें। लेकिन हमें यह भी जानकारी नहीं है कि इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ मशीनें या यंत्र हैं या इनमें किसी तरह के इंसान या जीव भी है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, मतलब जो दूसरे वैज्ञानिक थे वो कहते हैं कि नंबर 1 की बात सही है। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। मतलब नंबर 2 नाम के जो वैज्ञानिक थे वे बोले कि अगर हमने इन यंत्रों को खराब किया तो इसमें भी हमारे लिए ही खतरा है। अगर इनको बेकार करेंगे तो दूसरे ग्रह के जो लोग हैं वो हमारे ग्रह के बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ इनका निरीक्षण ही करते रहना चाहिए, हमें इन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए।
जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। जो नंबर 2 नाम के जो वैज्ञानिक थे वो सबको सलाह देते हैं कि जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हमें लोगों के सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने आज ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं कल को वो इनसे भी बड़े और इनसे भी खतरनाक अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन अंतरिक्ष को गलतफहमी हो जाए कि यहाँ पर कोई जीवन ही नहीं है। नंबर 2 नाम के जो वैज्ञानिक थे वो सबको सलाह देते हुए कहते हैं कि हमें यहाँ का कुछ इस तरह प्रबंध करना चाहिए कि इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो जाए कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे इसका लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। जो नंबर 3 जो सामाजिक व्यवस्था देखते थे वो राय देते हैं, सलाह देते हैं कि हमें कुछ इस तरह का प्रबंध करना चाहिए, कुछ यह इस तरह का रास्ता अपनाना चाहिए कि जिससे इन मशीनों को ये गलतफहमी हो जाए कि इस जमीन पर मतलब कि मंगल ग्रह पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जो इनके काम आ सके, जिसका वो लाभ उठा सके। अर्थात अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त मतलब मैं यह विनती करता हूँ इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। मतलब जो नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम जो देखते थे उनकी बात का जवाब देने ही जा रहे थे अध्यक्ष कि उनके फोन की एकदम से घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया, मतलब जो माइक था वो उठाया और 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। जो अध्यक्ष थे उस समिति के, उस बैठक के, वो सबको संबोधित करते हुए कहते हैं कि भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। मतलब मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान आ चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। मतलब छोटू के पापा उसको दिखाने के लिए भी उसे उस कंट्रोल रूम में ले गए थे जहाँ पर अंतरिक्ष क्रमांक 1 साफ साफ दिखाई दे रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, क्या इसके अंदर क्या होगा? छोटू ने अपने पापा से पूछा कि यह बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, इसके अंदर क्या होगा? तो छोटू के पापा ने कहा कि अभी ये नहीं बताया जा सकता, तो अभी तो दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर ही हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। छोटू के पापा उसको कहते हैं कि अभी हम ये नहीं बता सकते कि इस क्रमांक 1 के अंदर क्या है, अभी हम सिर्फ उस पर नियंत्रण रखे हुए हैं। वक्त आने पर अब हम अपना अगला कदम भी उठाएंगे। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। मतलब अंतरिक्ष यान में जो एक रोबोट था और अब उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी, शायद वह जमीन की मिट्टी लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। मतलब वहां पर जितनी भी टीम थी वो सब देख रहे थे कि किस तरह से रोबोट वहां की मिट्टी को लेना चाहता था। लेकिन सिर्फ इस छोटू का ध्यान ही उन सब गतिविधियों पर नहीं था, उसका तो पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर ही था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया और वह लाल बटन उसने बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। मतलब जो कंसोल पैनल पर जो एक बटन लगा हुआ था, तो छोटू का मन कर रहा था कि वह कब जाके उस बटन को दबा दे। और छोटू ने वो कंसोल पैनल वाला लाल बटन दबा ही दिया और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापट रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला दिया। मतलब कंसोल पैनल पर जो लाल बटन था उसको छोटू ने उसको दबा दिया और जिसके कारण उसके पापा ने उसको एक जोर का थप्पड़ भी मारा और उस बटन को पूर्व स्थिति में मतलब पहले जैसा कर दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान की उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था, क्योंकि जो अंतरिक्ष यान में जो रोबोट था अब उस
अंतरिक्ष यान में जो रोबोट था अब उसने काम करना बंद कर दिया था। वो यंत्र अब वो मशीन अब बेकार हो चुकी थी, क्योंकि छोटू ने वो लाल बटन दबा दिया था, जिसके कारण वो मशीन काम करना बंद कर दिए थे। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मतलब जो अंतरिक्ष में जो भी जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो नासा के द्वारा कंट्रोल होती हैं। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसने अपना एक बयान जारी किया। तो उसके आधार पर मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। नासा ने एक बयान जारी किया जिसमें उसने बताया कि एक अंतरिक्ष यान जिसका नाम वाइकिंग है उसको मंगल की धरती पर उतारा गया है और वह अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया था। नासा एक बयान जारी करता है और कहता है कि मंगल की धरती पर जो हमने अंतरिक्ष यान वाइकिंग नाम का जो अंतरिक्ष यान उतारा था वह अपना निर्धारित कार्य कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश उसका अंतरिक्ष यान का जो यांत्रिक हाथ था वो बेकार हो गया था। वो बेकार कैसे हो गया था? क्योंकि छोटू ने वो लाल बटन उस पर प्रेस कर दिया था। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे थे तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी है। मतलब नासा के जो भी वैज्ञानिक थे वो इसकी जांच कर रहे थे और इस यांत्रिक हाथ को वापस से ठीक करने की कोशिश भी कर रहे थे। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी अखबारों में छापा। मतलब इस घटना के कुछ ही दिनों बाद वहां के सभी अखबारों में आया कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का आरंभ कर दिया है। मतलब कुछ ही दिनों बाद अखबारों में छपने लगा कि नासा के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने वाइकिंग के यांत्रिक हाथ को ठीक कर दिया है और अब वो यांत्रिक हाथ मतलब अब वो रोबोट अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने मतलब अपना मंगल की मिट्टी पर खोज करने का काम उसने शुरू कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। मतलब जो पृथ्वी के जितने भी वैज्ञानिक थे वो मंगल की मिट्टी पर अध्ययन करना चाहते थे। उन्हें मंगल की मिट्टी से पता लगाना था कि इस पर जीवन संभव है या नहीं। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। मतलब जो नासा ने जो वाइकिंग नाम का एक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर भेजा था उसके माध्यम से वैज्ञानिक पता लगाना चाहते थे क्या मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव है। और लेकिन यह प्रश्न आज भी एक रहस्य की तरह बना हुआ है। हमारी यह कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।